मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अपने पत्ते खोलते हुए दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के छोटे बेटे सुजीत सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने खुद सुजीत सिंह के नाम का ऐलान किया और साफ संकेत दिया कि पार्टी इस चुनाव में सहानुभूति फैक्टर को पूरी ताकत से भुनाने वाली है। शिवपाल यादव ने कहा कि सुजीत सिंह घोसी के लिए काम करेंगे और समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। दरअसल सुधाकर सिंह का हाल ही में लखनऊ के मेदांता अस्पताल में बीमारी के चलते निधन हो गया था। उनके जाने के बाद घोसी सीट खाली हो गई और अब यहाँ उपचुनाव होना है। सपा की रणनीति साफ है, पिता की राजनीतिक विरासत और सहानुभूति को बेटे के पक्ष में ट्रांसफर करना। पार्टी को भरोसा है कि सुधाकर सिंह की लोकप्रियता और 2023 के उपचुनाव की यादें एक बार फिर मतदाताओं को सपा के पक्ष में खड़ा कर सकती हैं। गौरतलब है कि साल 2023 के उपचुनाव में सुधाकर सिंह ने बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को करारी शिकस्त दी थी। यह हार इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे और माना जा रहा है कि सत्ता का फायदा उन्हें मिलेगा, लेकिन नतीजा इसके उलट रहा और सुधाकर सिंह ने करीब 42,000 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज कर ली। बाद में बीजेपी ने राजनीतिक संतुलन साधते हुए दारा सिंह चौहान को एमएलसी बनाकर योगी सरकार में बतौर कारागार मंत्री बना दिया। लेकिन घोसी की हार पार्टी के लिए एक बड़ा सबक बन गई। अब सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस बार पुरानी गलतियों से सबक लेगी या फिर एक बार फिर रणनीतिक चूक करेगी। समाजवादी पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह किसे मैदान में उतारे। फिलहाल बीजेपी की तरफ से किसी नाम को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई संकेत नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अभी जमीनी फीडबैक और जातीय समीकरण को टटोल रही है। इसी बीच बीजेपी की सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इस सीट पर अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुट गई। सुभाषपा अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर लगातार ऐसे संकेत दे रहे हैं कि घोसी सीट पर उनकी पार्टी का भी हक बनता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ओपी राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को घोसी से आजमाना चाहते हैं। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी क्या अपने सहयोगी को यह सीट देने को तैयार होगी। अगर बीजेपी ने सुभाषपा को मौका नहीं दिया तो ओपी राजभर का अगला कदम भी क्या हो सकता है, यह भी सियासी अटकलों का विषय है। राजभर की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में रही है जो समय समय पर राजनीतिक पाला बदलने से नहीं चूकती। इसी वजह से उन्हें राजनीति का पलटू राम भी कहा जाता है। ऐसे में घोसी उपचुनाव सिर्फ एक सीट का मुकाबला नहीं बल्कि एनडीए के भीतर तालमेल और समाजवादी पार्टी की सियासी धार को परखने की परीक्षा भी बन चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा, बीजेपी खुद प्रत्याशी उतारती है या फिर अपने सहयोगी पर दांव लगाती है, और क्या सपा की सहानुभूति की रणनीति एक बार फिर रंग लाती है। इस रिपोर्ट में इतना ही।